इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा कमाओ, क्योंकि पैसे से आप पूरी दुनिया खरीद सकते हो, शायद भगवान भी। आपको क्या लगा मैं पापा के खिलाफ बात कर रही हूँ? नहीं रे बाबा, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए। दोस्तों, ये बात है 2023 की। उस वक्त मैं भी आपकी तरह लाल बाग के राजा की भक्त थी, मतलब आज भी हूँ, लेकिन उस वक्त का स्वैग ही कुछ अलग था। तो हुआ यूं था कि 2023 से भी पहले 2-3 साल मुझे जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन भीड़ देख के, एटमॉस्फेयर देख के ना जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन 2023 में मैंने मतलब मन में तय करके रखा था कि नहीं, इस साल तो मैं जरूर जाऊंगी। तो मैंने घर वालों से बात किया और फिर घर वालों के साथ मैं 7वां या 8वां दिन था गणपति बप्पा का, तब मैं घर वालों से बात करके मतलब हम फैमिली के साथ चले गए। मैं कल्याण में रहती हूँ दोस्तों, तो कल्याण से मैंने 11:30 बजे की CST ट्रेन रहती है स्लो, वो पकड़ी और करी रोड स्टेशन में हम उतर गए। सच बोलती हूँ, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, मतलब उतरने के बाद पुलिस और जो रहता है पुलिस प्रोटेक्शन और पूरी भीड़ थी स्टेशन के ऊपर, और फिर बाद में ब्रिज के ऊपर भी पूरी भीड़ थी। नीचे जाओ, पूरा रास्ता पूरा पैक था वहाँ पे। फिर ऐसे ही कुछ करके मतलब थोड़ा बहुत चल के हम पहुंच गए फाइनली लाल बाग के राजा के पास। लाल बाग के राजा का जो एंट्रेंस रहता है, वहाँ पे हम पहुंचने के बाद वहाँ पे भी इतनी भीड़ थी कि क्योंकि आपको पता है लाल बाग के राजा ऐसा सामने, इधर सामने आपको मतलब चिंतामणि है और साइड में गणेश गद्दी है, मतलब आपका मुंबई का राजा। ये तीनों मतलब जो गणपति बप्पा है वो नजदीक ही है। जिन्हीं बप्पा एक ही लोकेशन पे थे, तब समझ लो कि कितनी भीड़ हो सकती है वहाँ पे। इतनी भीड़ होने के बाद फिर भी हमारे मन में था लाल बाग का राजा, तो हमने तय किया कि नहीं, पहले लाल बाग का राजा के दर्शन लेंगे। लाल बाग का राजा दर्शन के लिए लाइन ही लाइन रहती है, वो तो पता नहीं था किधर से लाइन लगती है, क्योंकि मैं तो पहली बार गई, मतलब पहली बार मेरा सफर था। यहाँ उधर से किसी ने ठीक से जानकारी भी नहीं दी कि इधर लाइन लगती है उधर लाइन लगती है, किसी भी पूछ लो नहीं पता। ये फाइनली एक पुलिस अंकल मिले तो वो बोल रहे थे कि नहीं, इधर से जाओ, इधर लाइन है। वो लाइन मतलब मिली तो देखो वहाँ पे 3 लाइन रहती है। एक रहती है नवस की लाइन, दूसरी रहती है वो चरण स्पर्श की लाइन, और तीसरी रहती है वो मुख दर्शन की लाइन। तो नवस की लाइन रहती है, तो आपको तो पता है नवस की लाइन में कितनी भीड़ रहती है और कितना टाइम लगता है। वो लाइन पार करने के लिए 2 या 3 दिन लगेंगे। दूसरी रहती है चरण स्पर्श की मतलब मिनिमम 1 दिन तो लगेगा ही लगेगा। और तीसरी रहती है मुख दर्शन, जो 7-8 घंटे में आराम के साथ हो जाता है। तो हमने तय किया कि मुख दर्शन के लाइन में जाएंगे। मुख दर्शन के लाइन में हम खड़े हो गए। खड़े रहने के बाद लगभग 4:30 बजे तक, मतलब 12:30 से 4:30 बजे तक हम लाइन में खड़े थे रात के। दोस्तों, मैं चल रही थी तब आजू बाजू में मैंने देखा तो फ्लेक्स ही फ्लेक्स दिख रहे थे मुझे हर जगह पे। तो 2-3 घंटे होने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई थी बाप्पा के हॉल के सामने। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो हॉल। वो सामने हॉल देखती हूँ तो वहां पे भी सेम सिचुएशन, ऊपर नीचे हर जगह पे फ्लेक्स ही फ्लेक्स दिख रहे थे मुझे। इतना सा भी खाली जगह नहीं मिला मुझे विदाउट फ्लेक्स का। इतना पूरा मार्केटिंग, ये मार्केटिंग देखकर मैं शॉक हो गई। अरे यार, मैं कहाँ पे आ गई हूँ? मैं बापा के दर्शन के लिए आई हूँ या फ्लेक्स का मार्केटिंग देखने के लिए आ गई? जाने दो, बोली छोड़ो, कि अपना मतलब स्पॉन्सरशिप लिया हो तो इधर तक रहेगा, ऐसा लगा मुझे। फिर मैं फाइनली पहुंच गई मैं बापा के सामने देखती हूँ तो वहाँ पे तो मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है मुझे। बापा है सामने और ऊपर जो लाइटिंग रहता है ना, लाइटिंग वगैरह, उसके जो राउंड शेप रहते ना, उसके राउंड में भी जियो का मतलब एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि सच में कि क्या चल रहा है। दोस्तों, मैं जब चल रही थी तभी मुझे फ्लेक्स दिखे। फिर मैं हॉल में पहुंच गई हूँ। हॉल में पहुंचने के बाद भी मुझे फ्लेक्स दिखे हर जगह पे। चलो, तब तक ठीक था। लेकिन जब मैं बापा के दरबार में पहुंच गई, बापा मेरे सामने दिख रहा है मुझे। बापा मेरे से 10 या 12 फीट दूरी पर है खाली, और तभी भी मुझे आजू बाजू में ये दिख रहा है
मार्केटिंग फ्लेक्स ही फ्लेक्स हर जगह। 7-8 घंटा में मतलब पापा के दर्शन के लिए हाथ मतलब आ गई हूँ, तो स्टार्टिंग से एंड तक ठीक था, लेकिन सामने भी ये मार्केटिंग चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पापा के दर्शन के लिए यहाँ पे आई हूँ या कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गई हूँ। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे सच में, और बुरा भी लगा मुझे। ऐसा लगा कि यार इन कॉर्पोरेट वालों ने मेरे पापा को घेर लिया है। मैं 7-8 घंटे से भूखे पैसे लाइन में चल रही हूँ, किस लिए? ये मार्केटिंग देखने के लिए, इनका ब्रांडिंग देखने के लिए। दोस्तों उस वक्त मुझे सच में बुरा लगा, और ऐसा भी लगा कि इन कॉर्पोरेट कंपनियों ने पैसों की ताकत से मेरे पापा को हाईजैक किया है। दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है, 2-3 साल हो गए मैं पापा के दर्शन के लिए वहां गई नहीं हूँ। और दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक फुटेज भी दिखाया था आपको, वो भी एक कारण है वहां नहीं जाने का। फुटेज में देखा ना आपने दोस्तों कि वीआईपी लोग आते हैं, 2 मिनट में आते हैं, 5 मिनट रहते हैं, मस्त फोटो वीटो खींचते हैं और चले जाते हैं। और हमारे जैसे आम आदमी जो भूखे पैसे 1-2 दिन पूरे फैमिली के साथ लाइन में खड़े रहते हैं, जब उनकी बारी आती है तो उनको पापा के सामने 1 सेकंड भी नहीं रखते। जो पापा के कार्य करते रहते हैं वो मुंडी पकड़ के उनको निकाल देते बाहर। मतलब जो बंदा पूरे फैमिली के साथ भूखा प्यासा 1-2 दिन लाइन में खड़ा रहता है, उसको पापा के सामने से 1 सेकंड में भी निकाला जाता है। उसके अपोजिट एक वीआईपी पर्सन नहीं तो सेलिब्रिटी जो 2 मिनट में आता है, उसको 10 या 15 मिनट का दर्शन मिलता है। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा रूल है? जो भूखा पैसा पूरे फैमिली के साथ लाइन में खड़ा है उसको 1 सेकंड खाली दर्शन मिलता है, और जो वीआईपी लोग या सेलिब्रिटी लोग आते हैं वो 2 मिनट में आते हैं और 15-20 मिनट अच्छे से पूरे दर्शन लेते हैं। ये कौन सा रूल है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आम आदमी को अलग रूल और वीआईपी वालों को एक रूल, ऐसा क्यों? ये किसने बनाया है? पापा ने बनाया तो नहीं है। ये सब पैसे की वजह से क्या? इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पैसा कमाओ, क्योंकि यहाँ पैसों से भगवान भी मिलता है। दोस्तों शायद मेरी बात आपको बुरी लगी होगी, लेकिन मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मैंने जो बोला है वो सही है या गलत? आपकी राय कमेंट करके बताइए।